हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ x is greater than 1, y is also greater than 1 and z is also greater than 1 and these terms are in GP, then log in base ex e, log in base ey e and log in base ez e are in. हमें बताना है कि वो AP में है, GP में है, HP में है या none of these. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि AP, GP और HP क्या होता है. That will help us. AP क्या होता है? AP is arithmetic progression series. तो that is अगर हमारे पास यहाँ A है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास A plus D आएगा और फिर उसकी नेक्स्ट टर्म हमारे पास A plus 2D आएगा. तो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है दो प्रोसीडिंग टर्म्स के. अब यहाँ देखेंगे GP. अगर हमारे पास यहाँ A है तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास AR आएगा और उसके नेक्स्ट टर्म हमारे पास A to the power AR स्क्वायर आएगा. तो इसका डिफरेंस क्या होता है? जैसे यहाँ पर D का डिफरेंस था तो यहाँ पर डिफरेंस आता है R का. तो यहाँ देखें जैसे A to the power R स्क्वायर अपॉन AR करा तो वी विल गेट हेयर, यहाँ से कटा तो वी गॉट R. तो यहाँ पर हमें डिवाइड करके देखना होता है तो हमारे पास डिफरेंस R का ऐसे आता है. अब यहाँ देखते हैं हम HP. HP हमारे पास क्या होता है? HP इज जस्ट इनवर्स ऑफ द AP, इनवर्स ऑफ AP. यहाँ देखें कैसे, यहाँ पर अगर 1 अपॉन A है और उसके नेक्स्ट टर्म हमारे पास 1 अपॉन A प्लस D है एंड द अदर टर्म वी हैव इज A प्लस 2D. तो ये हमारे पास हम इसे HP में बोलते हैं. सो दीज टर्म्स आर क्लियर और नन ऑफ दीज इज जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा. सो नाउ मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट हियर. सॉल्यूशन, उसने हमें x, y और z दिए हुए हैं इन GP और ये तीनों बड़े हैं 1 से. x, y, z इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये GP में है तो हम इसे देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x z. ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर से टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लॉग के फॉर्म में उसने पूछा है. तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. अब यहाँ पर हम लॉग लेते हैं तो लॉग यहाँ पे बेस में e लिख देते हैं. y स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स जी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? लॉग e टू द पावर x प्लस लॉग e टू द पावर z. ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं टर्म्स लॉग में तो हम उसे एडिशन करके लिख देते हैं. तो यहाँ ये हमारे पास हो जाएगा 2 हमारे बेस में है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं. तो 2 लॉग e टू द पावर y इक्वल्स टू लॉग e टू द y पावर नहीं है, लॉग इन बेस e इन y एंड लॉग बेस e विथ x एंड लॉग बेस e विथ z. तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए. अब बच्चों ये देखें, ये जो हमारे पास आ रही है तो ये सीरीज हमारे पास AP में आ रही है. क्यों? क्योंकि जब कभी भी टर्म्स हमारे पास AP में होते हैं तो मिडल वाला टर्म जो होता है, लेट्स से इधर मैं समझाती हूँ आपको. ये मिडल टर्म जो होता है इसका ट्वाइस लेते हैं हम, 2 इन ब्रैकेट A प्लस D. ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ देखें 2A प्लस 2D. इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D. अब हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं A प्लस 2D. तो ये देखें ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया दिस वन और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया. तो ये हम इसे ये सीरीज इसी तरीके से हम इस सीरीज को भी AP में बोल सकते हैं. तो दिस इज इन AP. तो ये वाली तो AP में आ गई, लेकिन हमें वो पूछ रहा है अदर टर्म्स. तो हम यहाँ इसको बोल सकते हैं दैट लॉग e टू द पावर x. यहाँ पे फर्स्ट टर्म या तो ये हो सकता है फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म हमारे पास ये हो सकता है. तो हम दोनों केसेस लिखेंगे लॉग e टू द पावर x कॉमा लॉग e टू द पावर y कॉमा लॉग e टू द पावर z आर इन AP. फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई हमारे पास और सेकंड कंडीशन हमारे पास बन रही है कि लॉग e टू द पावर z कॉमा लॉग, बच्चों मैं गलत प्रोनाउंस कर देती हूँ,
इसमें log base e है with z, base e with y, base e with z, base e with z and log base e with y, log base e with x. अब यहाँ पर ये 3 टर्म्स हमारे पास ए बी में हो सकते हैं. अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आगे हम इसे रीराइट करते हैं थोड़ा सा. यहाँ log e to the power x log in base e with x e. हम इसको टर्म को ले रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा रीराइट करते हैं. इसको हम लिख सकते हैं log base e with e एंड अपॉन में हम इसे लिख देंगे log base e with ex. इसको इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं हम, है ना. अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास log base e with e और यहाँ पर ये ex को हम मल्टीप्लिकेशन का ओपन कर देते हैं आइडेंटिटी, तो ये एडिशन में हो जाएगा हमारे पास. तो वी विल गेट हियर log base e में e प्लस log base e with x. अब अगर हम इसमें थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर दें विद log base e with e, तो यहाँ पर वी विल गेट हियर log e to the power e base e log base e with e प्लस log base e with x. इसके तो होल में अपॉन में log base e with e होगा और इसके यहाँ पर log e with e हो जाएगा. तो इसमें देखें ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट हियर 1. और यहाँ पर ये देखें अगर हम इसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं तो ये इसके अपॉन में लिखा, ये मैं यहाँ इसको रिफॉर्म कर देती हूँ. log base e with e और यहाँ पर भी log base e with e. तो इसको लिखा तो ये भी हमारे पास 1 आ गया बच्चों. और यहाँ पर देखें log base e with x, हम इसको ऐसे लिखा और we know that log e is 1, तो हम इसको सिंपली ऐसे ही रहने दे सकते हैं. तो हमने इसको रीराइट करके ये फॉर्म अपनी लिख ली. अब हमारे पास वहां पर आया था, देखें ये 2 चीजें थी हमारे पास, दिस वन, ये वाली, या तो ये सीरीज हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है. अब यहाँ देखेंगे हम इसको रीराइट कर सकते हैं कैसे कि log e x जो है log ये बेस e विद y log z जो है, इसको हम जैसे यहाँ log x को लिखा ऐसे ही log y को भी लिख सकते हैं, log z को भी लिख सकते हैं दिस फॉर्म में, इसी फॉर्म में. log y होगा तो यहाँ पर log y आ जाएगा, log z होगा तो यहाँ पर log z आ जाएगा. तो हमने इसको रीराइट कर लिया 1/1 प्लस log बेस e में x कोमा 1/1 प्लस log बेस e में y कोमा 1/1 प्लस log बेस e में z. तो ये देखें बच्चों ये हमारा फॉर्म किस में आ गया, दिस इज इन HP. ये हमारा देखें अगर ये हमारे पास AP में आ रहा है तो इसका इनवर्स आ रहा है. अब अगर लॉग की प्रॉपर्टीज जो हमने बोली है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज अप्लाई करने पर ये हमारे पास इनवर्स में आ रहा है. इनवर्स ऑफ द AP इज HP. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. देखें यहाँ ऑप्शन C इज अवर करेक्ट आंसर. तो दिस इज इन HP. log base EX with E, EY with E and EZ with E is HP. Hope you understand the solution. Thank you.